राम राम। सुंदरकांड की कहानी अब दोहा 12 से आगे बढ़ती है। हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे गिरा दी है और उसके बाद में सीता मैया उस मुद्रिका को देखती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता मैया वो बहुत ही अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखती हैं जिस पर भगवान श्री राम का नाम अंकित है। राम नाम से अंकित बड़ी ही मनोहर वो अंगूठी है। चकित चितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता मैया आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगती हैं। उनके मन में अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि भगवान श्री राम की कोई निशानी उनके सम्मुख है और वहीं हृदय में विषाद भी है। और जब ये हर्ष और विषाद दोनों मिल रहे हैं तो मन बड़ा ही आकुल हो रहा है। जीति को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचि नहीं जाई। अब सीता मैया के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठ रहे हैं। वो सोचने लगती हैं कि श्री रघुनाथ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, वो तो सर्वथा अजेय हैं। भला उन्हें कौन पराजित कर सकता है, कौन उन्हें जीत सकता है। और ऐसी अंगूठी माया से तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि ये अंगूठी उनकी है जो मायापति हैं, माया भी जिनके अधीन है, जो स्वयं मायावी संसार की रचना कर देते हैं। तो भला ऐसी अंगूठी माया से कौन बना सकता है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। सीता मैया के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठ रहे हैं कि आखिर रावण की इस लंका के अंदर श्री राम जी की अंगूठी आई भी तो कैसे, कहीं ये रावण की ही कोई माया तो नहीं है। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी सीता मैया के लिए तो पूर्ण रूप से अनजान है। आखिर किसी को अगर विश्वास दिलाना है तो उसके लिए कुछ तो यत्न करना पड़ेगा, कुछ प्रयत्न तो करना पड़ेगा। और सीता मैया जहां पर जिन राक्षसों के बीच में हैं, जो विभिन्न प्रकार की मायावी रूप रख सकते हैं, उनके बीच में अगर सीता जी को यह विश्वास दिलाना है कि वो रामचंद्र जी के ही दूत हैं, तो उसके लिए कुछ यत्न, कुछ प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। और वही अब हनुमान जी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं, जिसको सुनते ही सीता मैया का सारा दुख भाग जाता है। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूं ते सब कथा सुनाई। वे कान लगाकर, मन लगाकर हनुमान जी के द्वारा कहे हुए वचनों को सुनने लगी और हनुमान जी भी उन्हें आदि से लेकर के अभी तक की सारी कथा सुनाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई हैं। उनका सारा वर्णन अपने मधुर वचनों से हनुमान जी सीता मैया को सुनाते हैं। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब सीता मैया बोलती हैं कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप सुंदर ये कथा सुनाई है मुझे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी कहानी मुझे सुना रहे हैं, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते, क्यों अपने दर्शन मुझे नहीं देते, जिनकी वाणी से मुझे श्री रामचंद्र जी का ये नाम, उनके ये गुणों का बखान सुनने को मिला है। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। और फिर सीता मैया के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरते हैं, उनके पास जाते हैं। उन्हें देखकर सीता जी फिर से मुख फेर करके बैठ गईं, क्योंकि उनके मन में आश्चर्य हुआ कि आखिर कौन एक बानर है, एक वानर आया है जो मनुष्य रूप में, जो मनुष्य की तरह बात कर रहा है। इसलिए उनको लगा कि ये कुछ सही नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुंह फेर करके बैठ जाती हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं भगवान श्री राम जी का दूत हूं और मैं ये बात आपको करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं उनका भेजा हुआ ही दूत हूं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। और ये माता, ये अंगूठी मैं ही लेकर के आया हूं। भगवान श्री राम जी ने मुझे
आपके लिए निशानी के रूप में ये अंगूठी दी थी, ताकि जब मैं आपसे मिलूं और अगर आप मुझे ना पहचाने तो आपको विश्वास दिलाने के लिए ये अंगूठी है कि मैं भगवान श्री राम जी का ही दूत हूं। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। और तब सीता जी ने पूछा कि नर और वानर की ये संगति भला हुई कैसे? भगवान श्री राम तो नर श्रेष्ठ हैं और आप वानर, आखिर इन लोगों में ये मेल मिलाप कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई? तब हनुमान जी जैसे सारी संगति हुई थी वो सारी कथा सीता मैया को विस्तार से सुना देते हैं। कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। और हनुमान जी के इस प्रकार के प्रेम युक्त वचन सुन करके सीता मैया के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। आखिर हनुमान जी ने अपनी वाक्पटुता से सीता मैया को यह विश्वास दिला ही दिया कि वही श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। सीता मैया ने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के ही दूत हैं। तो यहाँ पर सुंदरकांड का 13वां दोहा समाप्त होता है। आगे की कहानी आपको फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।